हेलो फ्रेंड। हम लोग पिछले क्लास में क्वांटम नंबर देखे थे। तो क्वांटम नंबर हम लोगों ने देखा था कि चार टाइप्स के होते हैं। आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे एन से डिनोट करते हैं, दूसरा था आपका एजमुथल क्वांटम नंबर जिसे एल से डिनोट करते हैं, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से डिनोट करते हैं, और आपका क्या था स्पिन क्वांटम नंबर एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब आपका क्या है, क्लियर है। अब इसी के बेस पे हम लोग क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक तरह से आपको क्या बता रहा था, नंबर ऑफ ऑर्बिट बता रहा था। ठीक है, और इस ऑर्बिट के अंदर, हर एक ऑर्बिट के अंदर आपको क्या है बहुत सारे आपका क्या है मिलेंगे सबसेल। वो आपको कौन बता रहा था, एजमुथल क्वांटम नंबर। तो एजमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या बता रहा था, सबसेल। अब इस सबसेल के अंदर आपका क्या होता है, ऑर्बिटल। वो ऑर्बिटल आपको क्या बता रहा था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो आपको क्या है ऑर्बिटल बताता है। अब इस ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम आपको क्या है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और वो आपका क्या है 2 इलेक्ट्रॉन का आपका क्या है, कौन सा क्लॉकवाइज अपने एक्सिस पे मूव करेगा, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, वो आपका क्या है स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या है आपका क्वांटम नंबर देखे थे। अगर आप बात करें तो ये आपका क्या है न्यूक्लियस, इसके अराउंड अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, ये आपका क्या है सेकेंड ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सेकेंड ऑर्बिट के लिए एन का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। थर्ड ऑर्बिट के लिए, आपका थर्ड ऑर्बिट या सेल के लिए एन का वैल्यू आपको क्या होता है, 3 होता है। तो एन इक्वल्स टू 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट। इस फर्स्ट ऑर्बिट में आपको क्या है एक सब सेल मिलता है। ठीक है, इस सब सेल को आप क्या बोलते हैं, हम लोग एस बोलते हैं। क्लियर है। और इस सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल मिलता है, और उस ऑर्बिटल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, एस बोलते हैं। क्लियर है। और इस ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आपको क्या है 2 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। वन एक प्लस हाफ में होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस हाफ होगा। क्लियर है। अगर हम लोग n इक्वल्स टू 2 की बात करें, मीन्स आपका क्या है सेकेंड ऑर्बिट। तो इसके अंदर आपको क्या है एस सबसेल और पी सबसेल, 2 सबसेल आपको मिलेंगे इस। ठीक है, और इस s के अंदर तो आपको क्या है एक ऑर्बिटल मिलेगा, बट आपको p के अंदर आपको क्या मिलेंगे, 3 ऑर्बिटल मिलेंगे, px py एंड pz। क्लियर है। और इसके अंदर इस टोटल आपको कितने मिल गए, 4 ऑर्बिटल मिल गए। और हर एक ऑर्बिटल में आपको क्या है 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो टोटल आपको कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अगर हम लोग n इक्वल्स टू 3 की बात करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, इसके अंदर 3 सबसेल मिलेंगे, s मिलेंगे, p मिलेंगे एंड d मिलेंगे। s के अंदर एक ऑर्बिटल मिलेगा, p के अंदर 3 ऑर्बिटल, px py pz एंड d के अंदर 5 ऑर्बिटल। और वो 5 ऑर्बिटल क्या होता है, dxy होता है, dy z होता है, dz x होता है, dz स्क्वायर होता है, और dx स्क्वायर y स्क्वायर होता है। क्लियर है। और आपका क्या है, और इसके अंदर आपको क्या है इस सबसेल के अंदर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। हर एक ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स आपको थर्ड सबसेल में मैक्सिमम कितने मिलेंगे, 18 मिलेंगे। अगर n इक्वल्स टू 4 की बात करें तो इसमें आपको क्या मिलेगा, s मिलेगा, p मिलेगा, d मिलेगा और f मिलेगा। s के अंदर एक ऑर्बिटल, p के अंदर 3 ऑर्बिटल, d के अंदर 5 ऑर्बिटल, f के अंदर 7 ऑर्बिटल। मीन्स हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, आपको क्या है 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा और 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा। मीन्स आपको आपका फोर्थ ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, कितना हो गया 24, 30 एंड 32। क्लियर है। मीन्स आपको फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर है। ये सब बातें हम लोग क्या है पिछले क्लास में देख चुके थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी आपका क्या है क्वांटम नंबर की मदद से हम लोग क्या करेंगे और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हमारे पास क्या है 3 रूल्स होने चाहिए। 3 रूल्स आपको क्या है पता होने चाहिए। फर्स्ट में देखिए आपका क्या होना चाहिए, अबाउ प्रिंसिपल। ये आपका क्या है 2-3 से, मतलब क्या है आप बोल सकते हैं कि 2-3-4 साइंटिस्ट मिलकर आपका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करा था। ठीक है, उनमें उन्होंने अलग अलग मेथड दिया, उसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका जनरेट हुआ। ठीक है, पहला है आपका वाउ प्रिंसिपल, सेकेंड है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, थर्ड है होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल में कि तीनों रूल्स आपको क्या क्या बोलते हैं। फर्स्ट है आपका वाउ प्रिंसिपल। ये आपका क्या बोलता है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स
is done in increasing order of their energy, that is lowest energy orbital will be filled first। हम कहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं? ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं। क्लियर है? मीन्स सबसे ऊपर आपका क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, या फिर आपका क्या होता है? ऑर्बिट होता है। इस सेल या ऑर्बिट के अंदर आपका क्या होता है? सब सेल होता है। इस सब सेल के इनसाइड आपको क्या मिलेगा? ऑर्बिटल मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। कहाँ फिल करते हैं? इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। क्लियर है? तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल इज डन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, दैट इज लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट। हम लोग ऑर्बिट की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे ऑर्बिटल की। और इस ऑर्बिटल में आपको क्या है? अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो आपको क्या है? एस सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल मिलेगा एस, सेकेंड के अंदर एस और पी मिलेगा, और आपको टोटल कितने मिल जाएंगे? 4 ऑर्बिटल मिलेंगे। पी में 3, क्लियर है, और आपको एस में 1, और थर्ड ऑर्बिट में कितने मिलेंगे? 5। आपको क्या मिलेगा? एस मिलेगा, पी मिलेगा एंड डी मिलेगा। यहाँ पे 1 ऑर्बिटल, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल। तो आपको क्या है? 5 3 8 1 9 ऑर्बिटल टोटल मिलेंगे। क्लियर है? तो हमें आपको देखना है कि किस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ भरेंगे, यहाँ भरेंगे, यहाँ फिर यहाँ भरेंगे। मीन्स इसमें से भी आपका क्या है? फर्स्ट में भरेंगे, इसमें भरेंगे, या फिर इसमें भरेंगे। क्लियर है? तो वो आपका क्या है? वो बेस्ट क्या होगा? ऑन द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। जिस ऑर्बिटल का एनर्जी लोवेस्ट होगा उसमें पहले भरेंगे। उसको भरने के बाद हम लोग क्या है? उससे जस्ट हायर ऑर्बिटल एनर्जी के पास मूव करेंगे। उसके बाद उसको भरने के बाद उससे हायर वाले के पास मूव करेंगे। क्लियर है? और वो आपका क्या है? लोवेस्ट एनर्जी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके लिए आपका क्या है? N+L रूल है। ठीक है? तो वो आपका क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल द ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ N+L, जिस ऑर्बिटल का N+L का वैल्यू आपका लोवेस्ट होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा? पहले फिल्ड होगा। क्लियर है? अब आपका दूसरा क्या बोलता है? इफ टू ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू ऑफ N+L, अगर कोई दो ऑर्बिटल है जिसका N+L का वैल्यू आपका क्या है? सेम है, देन द ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ N, मीन्स उस दोनों में भी आपका क्या है? जिसमें दोनों में सेम होगा वहां पे लो आपको किसको कंसिडर करना है? इस N को कंसिडर करना है। मीन्स लोअर वैल्यू ऑफ N विल बी एट लोअर एनर्जी, जिसका वैल्यू N का वैल्यू लो होगा उसका एनर्जी क्या होगा? आपका लोअर होगा। ठीक है? तो अगर हम लोग बात करते हैं 1s की, 1s का मतलब क्या होगा? A1 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट n। ठीक है? n=1। अगर हम लोग 2s बोलते हैं तो आपका क्या हो गया? n=2। अगर हम लोग 3p बोलते हैं तो यहाँ n=3 होगा। 3s भी बोलते हैं तो n क्या होगा? 3 होगा। तो इस तरह से आपका होगा। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? N+L की। तो आपका अगर 1s की बात करते हैं तो 1s के लिए N+L का वैल्यू क्या होगा? तो n का वैल्यू तो आपको दिख रहा है 1 होगा, L का वैल्यू आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 1 + 0 = 1। क्लियर है? देखिए n आपका L का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लागू करता है? 0 to n-1। अगर s के लिए बात करें तो L = 0 होता है, p के लिए बात करें तो L = 1 होता है, d के लिए बात करें तो L = आपका 2 होता है। ठीक है? f के लिए बात करें तो L = 3 होता है। क्लियर है? और ये आपका फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं करता है। क्लियर है? अगर हम लोग 2s की बात करें तो N+L का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 + 0 2। ठीक है? अगर हम लोग आपका क्या है 2p की बात करें तो आपका क्या होगा? 2 + 1 3। ठीक है? उसके बाद अगर आप बात करें 3s की बात करें तो क्या होगा? 3 + 0 3। तो अगर आपको क्या है 2p और 3s मिले तो हम किस में पहले फिल करेंगे? 2p में, क्योंकि आपका क्या है? इसका भी N+L का वैल्यू 3 आ रहा है, यहाँ पे भी N+L का वैल्यू 3 आ रहा है, बट यहाँ देखिए n का वैल्यू 2 है और यहाँ पे n का वैल्यू 3 है। तो आपका जो लोअर वैल्यू ऑफ n होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। मीन्स 2p में आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये आपका बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल no two electron in an atom can have same values of all the 4 quantum numbers। आपका क्या बोल रहा है? किसी भी दो इलेक्ट्रॉन, मीन्स अगर कोई भी एलिमेंट है इसमें बहुत सारे आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन बात कर ले, इस ऑर्बिट के दो इलेक्ट्रॉन की बात करें या इस ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट के दो इलेक्ट्रॉन की बात करें, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कौन कौन सा है? n
ये आपका क्या हो, n होता है, l होता है, m होता है और s होता है, यही 4 क्वांटम नंबर होता है। तो ये चारों क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं होने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम आपको क्या है 3 क्वांटम नंबर सेम मिलेंगे, बट आपका क्या है चौथा क्वांटम नंबर हर हाल में आपको क्या है अलग मिलने वाला है। क्लियर है, यही बोल रहा है। दैट इज एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट ए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट साइन। मीन्स अगर कोई ऑर्बिटल का 3 क्वांटम नंबर, फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर सेम है, तो आपका फोर्थ क्वांटम नंबर क्या होगा, या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ होगा। मीन्स आपको क्या है डिफरेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है, यही आपका क्या था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक है। अब आप बात करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल की बात करते हैं, ठीक है। किसी भी सेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, तो वो आपका क्या होता है n स्क्वायर होता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 2p की बात करते हैं, ठीक है, तो 2p में आपका क्या सेकेंड ऑर्बिट है, देख रहा है n इक्वल्स टू 2 मीन सेकेंड ऑर्बिट, ये आपका क्या होगा, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल, सेल की बात कर रहा है ना, मीन सेकेंड ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ आपका क्या हो जाएंगे ऑर्बिटल होंगे सेकेंड ऑर्बिट में। तो इसमें क्या होगा s होगा और p होगा, s में एक ऑर्बिटल होगा, p में आपका क्या होगा 3 होगा, टोटल कितने हो गए 4, ऑर्बिट क्या है सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अगर हम लोग थर्ड ऑर्बिट की बात करें, ठीक है, तो थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो n इक्वल्स टू क्या होगा 3, कितने मिलना चाहिए 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो देखते हैं थर्ड ऑर्बिट में क्या मिलेगा, s मिलेगा, p मिलेगा एंड d मिलेगा। d में 5 मिलेंगे, p में आपको कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे और s में 1 मिलेंगे। 5 + 3 + 1 कितने हो जाएंगे 9। क्लियर है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9। क्लियर है। अब आपका क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। मींस एक सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं, मींस थर्ड सेल की बात करते हैं। थर्ड सेल में आपको कितने मिलेंगे, s मिलेंगे, p मिलेंगे एंड d, 3 सब सेल मिलेंगे। इसमें आपको एक ऑर्बिटल, इसमें आपको क्या है 3 ऑर्बिटल और इसमें आपको कितने मिल रहे हैं 5 ऑर्बिटल। टोटल कितने ऑर्बिटल हुए 9, और एक ऑर्बिटल में आपको कितने मिलते हैं 2, तो 9 × 2 कितने हो जाएंगे 18। क्लियर है, तो देखिए आपको क्या है थर्ड सेल के लिए क्या होगा 2 × 3 स्क्वायर 9 × 2 इक्वल टू 18। ओके, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो देखिए ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, according to Hund's rule of the different arrangement of the same electronic configuration, the element which has higher multiplicity will be more stable। आपका क्या कहता है Hund's rule के अनुसार से क्या कहता है, डिफरेंट अरेंजमेंट, अगर हम लोग क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्चुअली हम लोग करते क्या, उसमें आपका क्या है इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज करते हैं। क्लियर है, तो हम लोग उस तरह से अरेंज करते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन हम वहां फिल करते हैं जहां पे आपका क्या होता है ऑर्बिटल का एनर्जी मिनिमम होता है। मीन सबसे लोवेस्ट ऑर्बिटल का एनर्जी जिसमें होता है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इस बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है, तो अब देखिए आपका क्या होता है हम लोग इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फिल करेंगे जिससे मेरे को क्या मिल सके हाइयर मल्टीप्लिसिटी मिल सके। क्यों मिल सके हाइयर मल्टीप्लिसिटी, ताकि वो आपका क्या होगा एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होगा। मींस अगर कोई एलिमेंट है और उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो वो आपका मेथड मेरा ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें आपको क्या है मल्टीप्लिसिटी आपका हाइयर मिल सके। क्लियर है कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि मेरा मल्टीप्लिसिटी क्या हो मैक्सिमम मिले, तभी आपका क्या होगा वो एलिमेंट स्टेबल होगा। मींस आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होगा। क्लियर है, देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है मल्टीप्लिसिटी आपको क्या बोलता है, तो मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू है 2s + 1। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या है 2s + 1 और s का मीनिंग क्या होगा समेशन ऑफ s। मीन्स आपका क्या होगा समेशन ऑफ स्पिन। अगर मान लेते हैं p ऑर्बिटल है, क्लियर है, ये p ऑर्बिटल है, इस p ऑर्बिटल में आपको कितने मिलेंगे 3 ऑर्बिटल मिलेंगे px py एंड pz। अब हमें क्या है इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो मान लेते हैं मेरे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फिल कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं 1 2 3 4
ऐसे फिल कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं 1 2 3 4, तो आपका बात बरोबर हो गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस दोनों की। ठीक है, तो आप या तो इस मेथड से फिल कर सकते हैं, या तो आप क्या है इस मेथड से फिल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उस मेथड से फिल करेंगे जिससे आपका क्या हो, मल्टीप्लिसिटी आपका मैक्सिमम हो, मीन्स 2s+1 का वैल्यू मीन्स मैक्सिमम आए। ठीक है, तो एस आपका क्या बोलता है, समेशन ऑफ स्पिन। तो एक स्पिन का आपको क्या बोलते हैं, एस का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है। और आपका क्या है, अगर इसी ऑर्बिटल में है तो एक का आपका प्लस हाफ होगा, तो दूसरे वाले का वैल्यू क्या होगा, माइनस हाफ होगा। क्लियर है। अब देखिए, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मेथड से बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एस का जो वैल्यू होगा समेशन ऑफ स्पिन होता है, तो एक का प्लस हाफ हो गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिटल में क्या होगा, माइनस हाफ होगा। ठीक है, प्लस कितना होगा, प्लस हाफ, और दूसरे वाले इसी में फिल है, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर एस का वैल्यू 0 आएगा तो 2s+1 का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। तो मीन्स यहाँ पे आपका क्या है, 2s+1 का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एक का क्या होगा, प्लस हाफ होगा, दूसरे वाले का क्या होगा, माइनस हाफ होगा, तीसरे वाले का क्या होगा, प्लस हाफ होगा। यहाँ पे भी सिंगल है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस हाफ होगा। तो आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर 2s+1 के वैल्यू की बात करें तो कितना मिलेगा, 3। मीन्स मैक्सिमम आपको कहाँ पे मिल रहा है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से फिल कर रहे हैं, आपका एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल करते हैं, फिर आपको उसको क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो या तो आप देखिए, इलेक्ट्रॉन को कहीं कहीं किसी किसी बुक में क्या है, इस तरह से डिनोट किया जाता है, पॉजिटिव स्पिन को ऐसे और निगेटिव स्पिन को ऐसे। यहाँ पे कहीं पे एरो दिया जाता है, अपर एरो को पॉजिटिव स्पिन मानते हैं और नीचे वाले एरो को, डाउन एरो को निगेटिव स्पिन मानते हैं। तो आपकी मर्जी आपको कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन को उस मेथड से फिल करना है जिससे मेरे को क्या मिले, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मिले। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पहले क्या है, 3 ऑर्बिटल है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले फिल करना है, उसके बाद उसमें क्या करना है, पेयरिंग करना है। क्लियर है। तो हम लोग क्या है, कुछ इस तरह से आपको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर अंटिल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्युपाइड। जब तक के लिए आपका क्या है, सभी ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाए, तब तक हम क्या करेंगे, उसको पेयरिंग नहीं करेंगे। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। कभी कभी आपको क्या है, पूछ लेता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये आपका क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, √n × n+2 bm। bm का मतलब क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन। ये आपका क्या है, यूनिट है। क्लियर है। अब n आपका क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी भी आपका क्या है, एलिमेंट में आपका क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहा है ना। तो आपका इसका म्यू का वैल्यू क्या होगा, √2 × 2+2 कितने हो गए, 4 × 2 8, √8 मीन्स 2√2 बोर मैग्नेट्रॉन होगा। क्लियर है। अब देखिए आप क्या बोलता है, अगर म्यू इक्वल्स टू 0 तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। म्यू इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब n का वैल्यू 0 होगा। क्लियर है। तो n का वैल्यू 0 कब होगा, जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, नहीं मिलेगा किसी भी एलिमेंट में। तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि डायमैग्नेटिक क्या होता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज है किसी भी मेटल का। ठीक है, टुवार्ड्स आपका मैग्नेटिक। क्लियर है। दूसरा क्या है, इफ म्यू इक्वल्स टू 0 तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 तो क्या हो जाएगा, आपका पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर है। मीन्स आपको कहीं ना कहीं ये आपका क्या होगा, मिनिमम आपको क्या मिलने वाला है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से भरते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या है, अगर हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, आपका कुछ इस तरह से, अगर ये आपका देखिए 3 ऑर्बिट तक हम लोग जा रहे हैं, तो आपका देखिए मिनिमम इलेक्ट्रॉन आपका एनर्जी कहाँ होता है, जो ऑर्बिट के नजदीक होता है उस सेल का एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट या सेल का एनर्जी मिनिमम होगा, उसके बाद थर्ड का। तो देखिए इसमें भी आपका क्या है, ऑर्बिटल है, तो उस ऑर्बिटल का एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो अगर आपका देखिए कुछ इस तरह से होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में एस ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिट में एस और पी, तो हम इसको 2s लिख रहे हैं और 2p में लिख रहे हैं। थर्ड ऑर्बिट में 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा।
फोर्थ ऑर्बिटल में 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा एंड 4f होगा। क्लियर है? कुछ ऐसा होगा। अब देखिए आपका क्या है, अगर आपका क्या है n प्लस एल रूल की बात करें, n प्लस एल, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, l का वैल्यू क्या होगा 0, तो क्या हो जाएगा 1। हमें क्या पता है l इक्वल्स टू आपका क्या है l आपका क्या है s है तो l का वैल्यू 0 होता है, p हो तो l का वैल्यू 1 होगा, d हो तो l का वैल्यू 2 होगा, f हो तो l का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। क्लियर है? कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे n प्लस एल का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। 2s के लिए आपका n प्लस एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 2। 2p के लिए आपका l का वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरे को बताइए। आपका क्या होगा 2 का 2, p का आपका क्या हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 3। 3s के लिए आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3। 3p के लिए आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। तो हमें वहां भरना है जहां पे आपका क्या होगा मिनिमम l प्लस एल का वैल्यू हो। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो n प्लस एल का वैल्यू मिनिमम 1 आपको कहाँ आ रहा है 1s में, मीन्स आपका पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s में जाएगा। ठीक है, अब जब तक ये 1s आपका पूरा भर नहीं जाएगा हम लोग दूसरे ऑर्बिटल की ओर मूव नहीं करने वाला है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा 1s में फिल होगा। अब दे जाते हैं दूसरा में, दूसरा क्या है 2s। 2s का एनर्जी कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, और 2p का एनर्जी कितना मिल रहा है 3। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ भराएगा 2s में फिल होगा। क्लियर है? 2s में कितने इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं 3 एंड 4 नंबर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 2s में भराएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग 2p में चलते हैं। तो 2p और 3s का देखिए आपको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, और यहाँ पे भी 3 मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे किसमें 2p और 3s में, 2p एंड 3s में आपको कहाँ पे आपका n का वैल्यू लोअर है। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा n इक्वल्स टू यहाँ 2 है और यहाँ n इक्वल्स टू क्या है 3 है। तो हम लोग लोअर n की ओर मूव करेंगे। तो मीन्स हम सबसे पहले कहाँ भरेंगे 2p में भरेंगे। तो p में कितने ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल। अब 3 ऑर्बिटल हैं तो इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। मीन्स 3 और 4 तो आपको फिल हो चुका है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10th इलेक्ट्रॉन में 10वां इलेक्ट्रॉन तक आपको क्या है आपको थर्ड ऑर्बिटल में मीन्स आपको क्या है 2p में फिल होगा। क्लियर है? समझ में आया? कुछ इस तरह से हम लोग फिल करेंगे। तो देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक है जो आप देख लीजिए। सबसे पहले 1s लिख रहे हैं, 2s लिख रहे हैं, 2p लिख रहे हैं, 3s लिख रहे हैं, 3p लिख रहे हैं, 3d लिख रहे हैं, 4s लिख रहे हैं, 4p लिख रहे हैं, 4d लिखेंगे एंड 4f होगा। ठीक है, उसके बाद तो देखिए आपका क्या है कुछ इस तरह से मैच करते हैं, पहले 1s फिर 2s फिर आपका क्या है कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा 5s होगा तो आपका कुछ ऐसा होगा। क्लियर है? तो देखिए अब इसको क्या करना है, इसको क्या करेंगे इसको ऐसे मैच करेगा। मीन्स आपका 2s के बाद कहाँ जाएंगे 2p में जाएंगे, 3s के बाद कहाँ जाएंगे 3p में जाएंगे, 4s के बाद कहाँ जाएंगे 3d, फिर 4p फिर 5s, और 5s के बाद कहाँ जाएंगे 4d में जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप क्या है लिख सकते हैं। तो देखिए आपको एक फिगर में दिख रहा है, सबसे पहले 1s में जा रहे हैं, फिर कहाँ जा रहे हैं 2s में जा रहा है, 2s के बाद कहाँ जा रहा है 2p में जा रहा है, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, कहाँ 3d, फिर 4p फिर 5s, और 5s के बाद आपका कहाँ जाएंगे 4d, फिर 5p फिर 6s, 6s के बाद आपका कहाँ जाएंगे 4f में जाएंगे, फिर 5d 6p 7s। कुछ इस तरह से आपका क्या है इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। और यही ऑर्डर आपका क्या है ये आपका जो दिख रहा है वो n+l रूल को भी फॉलो करता है, और आपका क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर एनर्जी ऑफ देयर ऑर्बिटल्स। क्लियर है? चलिए तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं। चलिए तो हम यहीं पे लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोजन का लिखते हैं। तो हाइड्रोजन में आपका क्या होता है एटॉमिक, हाइड्रोजन के अगर एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो कितना होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1। क्लियर है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 1। तो इसमें मैक्सिमम मींस एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ जाएगा 1s जाएगा, और उसको क्या लिखेंगे 1s1। कुछ इस तरह से। हीलियम की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने आपका क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा यहाँ पे फिल होगा, पहला यहीं पे फिर दूसरा यहाँ पे, तो 1s2।
क्लियर है। तो अगर इस ऑर्बिटल को हम कुछ इस डब्बे की तरह दिखाएं, ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, जिसे हम ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। अगर आपका क्या है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही डब्बा है, मींस एक ऑर्बिटल है, तो ठीक है, तो एक आपका क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ फिल होगा, मींस एक पॉजिटिव स्पिन प्लस हाफ और दूसरा नेगेटिव स्पिन माइनस हाफ। ठीक है, अब बात करते हैं बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 3 मींस इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, फिर कहाँ हम लोग मूव करेंगे, 2s में। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, मैक्सिमम 2, बट मेरे पास है कितना, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या है यहाँ पर, तो आपको क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। क्लियर है। अगर आप नेक्स्ट बात करते हैं बोरोन, एटॉमिक नंबर 4, तो आपका क्या है, 1s2 तो फिल हो जाएगा, फिर दूसरा कहाँ आ जाएगा, 2s2 में। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल होगा, कुछ ऐसा। क्लियर है। अब बेरिलियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 5, तो आपका क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन, पहला 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में, कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद क्या आता है, 2p आता है। तो 2p में कितने मैक्सिमम जा सकता है, मैक्सिमम 6, बट मेरे पास है कितना बचा, एक। तो आपका कुछ ऐसा होगा, मीन्स इसमें 3 डब्बे होंगे, मीन्स 3 ऑर्बिटल है, तो एक इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा फिल होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बोरोन की। बोरोन का एटॉमिक नंबर 6, तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन। अब आपका क्या है, बचा कितना, 2, तो वो कहाँ फिल होगा, यहाँ। तो इसका अगर मैं इस तरह से बनाऊं, तो 1, 2, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। कार्बन, ठीक है, ये आपका क्या है, कार्बन है, सॉरी, ठीक है, 6 में कार्बन होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, 7, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 7, 7 में कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2 एंड 2p कितने होंगे, 3 होंगे। अब देखिए इसमें कितने होंगे, कुछ ऐसा होगा, 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, बात करते हैं, मीन्स ऑक्सीजन में कितने होंगे, 8 होंगे। तो 1s2, 2s2, 2p5, 2p4, सॉरी, 2p कितने हो जाएंगे, 4। क्लियर है। तो 4 आपका क्या होगा, कुछ इस तरह से फिर आएगा, मेरे पास 3 डब्बे हैं, मीन्स 3 ऑर्बिटल है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4th इलेक्ट्रॉन है यहाँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप क्या है, 30 तक आप लिख सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ चार्ट में कि ये आपका क्या है, 1s है, ये आपका क्या है, 2s है, ये आपका क्या है, 2p है, 2p में क्या है, 3 ऑर्बिटल, px, py एंड pz। क्लियर है। अब बात करते हैं 2p के बाद आपका क्या हो जाएगा, 3s, ये आपका क्या है, 3p, मीस में भी 3 ऑर्बिटल। ठीक है, अब आपका 3p के साथ साथ क्या होगा, 3d हो गया, 3d में 5 होगा, 4 एंड 5 कौन कौन से हो जाएंगे, dxy, dyz, dzx, dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, 4s। तो यहां तक आप 4s तक फिल कीजिएगा, तो आपको क्या है, 30 तक आपका क्या है, फिल हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, मीन्स आपका क्या है, 2 एलिमेंट आपको ऐसा इसमें दिखेगा कि जो क्या है, कुछ आपका अलग होता है, नॉर्मली जो हम लोग फिल करेंगे उस मेथड से फिल नहीं होता है। देखिए एक आपका क्या है, क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, एक कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। तो चलिए हम दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखते हैं, तो कहाँ प्रॉब्लम आता है। ठीक है, चलिए आपका देखते हैं, आपका क्या होगा, 24 क्रोमियम। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, आपका क्या होना चाहिए, इसके बाद आपका क्या होता है, 4s2, और उसके बाद 3d फिल होना चाहिए। 3d कितना होना चाहिए, आपका 5। ठीक है, देखिए कितने हो गए, 10, 10 प्लस 8, 18, 18 प्लस 2, 20, मीन्स आपका 3d 4 होना चाहिए। क्लियर है, ऐसा कुछ होना चाहिए। बट एक्चुअली क्या होता है, आपका इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बाद 4s1 होता है एंड 3d
5 होता है। एक्चुअली आपका ये राइट है और ये आपका क्या होता है, रॉन्ग होता है। पहले आपका क्या है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखिए आपको क्या है 3p के बाद 4s आना चाहिए, 4s के बाद आपको क्या है 3d होता है। क्लियर है? तो आपको क्या होना चाहिए, 4s में पूरा भरा होना चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ जाना चाहिए। बट आपको देखिए यहाँ पे 4s1 होता है और यहाँ 3d5 होता है। तो एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर 3d5 की बात करें, d में आपको कितने ऑर्बिटल मिलेंगे, 5 ऑर्बिटल मिलेंगे, मींस 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप देखें तो आपका क्या है, यहाँ पे इसके अनुसार से चले तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। और 4s की बात करें तो यहाँ आपको क्या है 2 इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहिए। बट एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्लियर? ऐसा कुछ होता है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या होता है, मूव करके यहाँ चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि आपका 4s और 3d का जो एनर्जी गैप है, इस दोनों के बीच का जो आपका क्या है बोल सकते हैं एनर्जी गैप, वो आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा लो होता है, मीन्स बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को मूव करना यहाँ आसान होता है। अब देखिए अब क्या है, मूव क्यों करता है वो बात है। देखिए ये आपका क्या होता है, अगर ये 5 रहता है तो ये आपका क्या हो रहा है, फुल आपका क्या बोल सकते हैं हाफ फील्ड। हाफ फील्ड का मतलब क्या होगा, सभी आपका ऑर्बिटल में हाफ भरा हुआ है। मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, हर एक ऑर्बिटल का 2 है, ठीक है। तो आप सभी ऑर्बिटल में हाफ फील्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको हाफ फील्ड बोलेंगे। अब देखिए इसमें सभी इलेक्ट्रॉन में आपका क्या है, 4 में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन और एक में आपका क्या है कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियली फील्ड। क्लियर है? एक आपका होता है फुल्ली फील्ड। फुल्ली फील्ड का मीनिंग क्या हो गया, जिसमें आपका क्या है सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, मीन्स एक भी आपका क्या है वैकेंट नहीं रहेगा। क्लियर है? तो कुछ ऐसा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल्ली फील्ड। क्लियर है? अब देखिए आपका क्या होता है, जो ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली, जो आपका फुल्ली फील्ड होता है वो आपका क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू हाफ फील्ड। और उससे हाफ फील्ड से हाफ फील्ड क्या होता है, पार्शियली फील्ड से ज्यादा होता है। क्लियर है? मीन्स सबसे ज्यादा आपका क्या होगा, फुल्ली फील्ड होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, हाफ फील्ड होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, पार्शियली फील्ड होगा। तो अगर आप इस दोनों को कंसीडर करते हैं तो आपको देखिए पार्शियली फील्ड है और ये आपका क्या हाफ फील्ड है, तो ये वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। और दूसरा यहाँ से यहाँ मूव करने में इसको बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दोनों का एनर्जी गैप क्या है, 4s और 3d का बहुत ही कम होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ मूव कर जाता है। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या है, 4s1 एंड 3d5 मिलेगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं 29 की, मीन्स Cu29। तो इसकी बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 एंड 3d9 होना चाहिए ऐसा। बट एक्चुअली क्या होता है, 4s1 एंड 3d10 होता है। मीन्स आपको क्या होना क्या चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए था। ठीक है, मीन्स आपका 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ होना चाहिए। बट क्या होता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से मूव करके कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। क्लियर है? 1 2 3 4 ज्यादा हो गया, चलिए 1 2, ठीक है कुछ ऐसा। अब देखिए यहाँ होना क्या चाहिए था, आपको 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, बट आपको क्या मिलते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। क्लियर है? मीन्स आपको ऐसा कुछ मिलता है। इसके पीछे का विरोध क्या है, यहाँ देखिए फुल्ली फील्ड है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियली फील्ड। क्लियर है? तो आपको पता है कि आपका क्या होता है, फुल्ली फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली फील्ड, और इसके बीच का एनर्जी गैप कम होता है, इसलिए यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन को मूव करना यहाँ ज्यादा आसान होता है। इसलिए आपका क्या है, कॉपर और आपका क्या है क्रोमियम एक एक्सेप्शन के रूप में आप याद रखिएगा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा क्या होता है, चेंज होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका क्या है, क्वांटम एंड वेव मैकेनिकल मॉडल देखेंगे। क्लियर है? चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।